उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद में आज कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत फर्रुखाबाद संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को और एक जिले की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी फर्रुखाबाद महोदय को दिया गया है। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता छविनाथ साक्य ने की एवं संचालन गोपी साक्य ने किया है। इस अवसर पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अरविंद साक्य ने कहा कि सरकार गूंगी और बहरी है। इस सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। जब किसान मजबूर हो जाता है तब धरने पर बैठता है। आज 5वीं वर्षगांठ है ऐतिहासिक आंदोलन की, जिसमें किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर डटा रहा। कानपुर मंडल के उपाध्यक्ष लक्ष्मीशंकर जोशी ने कहा कि ऐतिहासिक आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर हम सभी शहीद किसानों को नमन करते हैं और यह प्रेरणा देते हैं कि किसानों की समस्याओं को हर हाल में सुलझाएंगे। इसी अवसर पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि आज हम सब संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए हैं। इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के द्वारा संयुक्त मोर्चा संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ था और यह आंदोलन 380 दिनों तक चला था, जिसमें 736 किसान बलिदान हुए थे। भारत सरकार को 3 कृषि काले कानून थे, उनको मजबूरी में निरस्त करना पड़ा। साहब किसान यूनियन जब अगली बार आए तो गेट खुलवा देना, ना तोड़वाना हो तो। और इसमें अब की बार हम मदद अपने सम्मानित अधिवक्ता गणों से भी लेंगे। पिछली बार मैंने देखा था वो भी ज्ञापन दे के आए थे, भाई गेट खोलो। गेट क्यों नहीं खोलते हो भाई? ये गेट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को बैठाला है, उनकी बिल्डिंग है, किसानों की बिल्डिंग है, गेट खुलना चाहिए। अगली बार इस गेट को खोलेंगे। तो यही सभी बिंदु हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी बिंदु किसान भाइयों को समझ में आए होंगे। विस्तार पूर्वक बताने का कारण यही था कि आपको पता चलना चाहिए कि राष्ट्रीय ज्ञापन में आपके हित में क्या क्या चीजें आई। हमारे अशोक साक्य जी भी हमारे बैठे हुए हैं, कोरी खेड़ा के प्रधान जी हैं। पीछे हमारे रामपुर डबरपुर के प्रधान जी भी बैठे हुए हैं और बहुत ही लोकप्रिय जनता की सेवा में रहते हैं। निरोत्तम सिंह राजपूत जी बैठे हुए हैं। हमारे देवेंद्र जी, रविंद्र जी आमिलपुर से प्रधान है। आपका भी एक बड़ा प्रकरण इस समय यहाँ पे चल रहा है, उसका भी थोड़ी सी चर्चा कर दें कि एक घटना आमिलपुर में हुई थी। ट्रैक्टर के रोटावेटर से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई थी। उसमें एक मुकदमा प्रधान लोगों के खिलाफ 302 का लिख दिया गया, हत्या का। यहाँ पे एलआईओ व इंटेलिजेंस के हमारे सम्मानित अधिकारी मौजूद हैं और वो ये ना सोचे कि भारतीय किसान यूनियन की नज़र में ये आमिलपुर की घटना नहीं है। वो पुलिस अधीक्षक महोदया जी और जिलाधिकारी महोदय जी को ये बताएं कि भारतीय किसान यूनियन आमिलपुर की एफआईआर जो गलत तरीके से झूठी दर्ज की गई है, उसमें प्रधान जो हमारे फंसाए गए हैं उनके साथ खड़ी है। कोई ऐसा दुस्साहस ना करें जैसे नवाबगंज एसएचओ महोदय ने किया था। गिरीश कुमार जी कहाँ हैं बताइए? आप सभी लोगों को मालूम है कि पुलिस लाइन है ना, और उन्होंने केवल झूठा मुकदमा लिख दिया था। और मैं यहाँ से ये आह्वान करूँगा पुलिस अधीक्षक महोदया जी को कि इस घटना का संज्ञान लें और इसमें निष्पक्ष जांच कराएं। अगर एक आकस्मिक कोई घटना हुई है उसे दुर्घटना कह सकते हैं, तो जो दुर्घटना हुई है उसकी जांच हो जाए। पीड़ित जो भी है, पीड़ित परिवार है जिसके परिवार में किसी ने अपने बेटे को खोया या भाई को खोया, उसके प्रति सहानुभूति जिस खेत में ट्रैक्टर चल रहा था उस व्यक्ति की है। हम बैठ के वार्ता का प्रस्ताव रखते हैं आमिलपुर की घटना में कि पुलिस अधीक्षक महोदया जी और जिलाधिकारी महोदय आमिलपुर की घटना को संज्ञान लें और बैठ के इस घटना में निपटाने का प्रयास करें। हमारी सहानुभूति मृतक के साथ है, लेकिन अगर गलत एफआईआर के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न हुआ, जनता लेंगे नहीं मिलेगी। 84,000 करोड़ रुपए की मोदी जी ने कटौती की है किसानों के लिए बजट में। अगर ये दिए जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके अतिरिक्त जो 10 बिंदु हैं जिनके लिए हम ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं, तो एक तो यही हमने आपसे कहा था कि हमें C2 + 50% हमारी जो जमीन है, अगर आज जमीन को हम किराए पे दे दें या ये नहीं कहते उगाई पे दे दें, तो 10-15 हज़ार रुपये बीघे मिल जाते हैं।
बड़ा आराम से मिल जाते हैं अगर हम अपनी ज़मीन खुद ना करें। 16,000 रुपये बीघा मिलता है। अब 16,000 तो वो हो गया, उसके बाद आपने बीज डाला, लागत लगाई, और तब तक क्या हुआ कोई बता पाएगा? जब तक आपकी फसल उग के खड़ी हुई तब तक क्या हुआ? नहीं, प्रेम शुक्ला जी बताएंगे। और आप क्या बता रहे थे? कमलेश जी देखो सही बात कह रहे, जानवर खा गए। जैसे ही आपने फसल की वैसे ही जानवर आ गए। उत्तर प्रदेश सरकार के पालतू जानवर हैं, तब तक वो आ जाते हैं तो आप अपनी फसल कैसे बचाओगे? तो रात रात किसान जो है जाग कर अपनी फसल बचा रहा है। जब आप ये कहते हैं कि इनको पकड़वाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर 16,000 रुपये आप अपनी ज़मीन किसी और को दे देते तो खेती वो व्यक्ति करता। आज जो हम C2+50 की बात कर रहे हैं तो हमने इनसे ये कहा है कि आप बहुत अधिक हमारा मूल्य मत बढ़ाइए, लेकिन हमारी जो ज़मीन की 16,000 रुपये बीघा की जो हमारी हम उठा देते हैं ज़मीन, वो जोड़ लीजिए। फसल, बीज और पानी और डीजल, उसकी लागत जोड़ लीजिए, और उसके बाद मुनाफा उस पर जो समझिए वो दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ हमें दे दीजिए। इतना मिलने के बाद भी किसान संतुष्ट हो जाएगा? होगा नहीं प्रेम जी? हाँ, यही हम मांग कर रहे हैं कि भाई अभी हमारे खेत का आपने किराया कहाँ दिया? आप ही ले लो किराए पे, तब भी हम सुखी हो जाएंगे। भाई जानवर तो वही सरकार रखाएगी, किराए पे ले ले तो आपको तो नहीं, आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा, आप अपनी अगली कार्रवाई करेंगे, अगली तैयारी करेंगे। तो ये हमने मांग की है, पहली मांग की है। और दूसरी मांग ये है कि किसानों और कृषि मजदूरों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना घोषित की जाए। ऋण माफी होनी चाहिए। जो लंबे समय से किसानों के ऊपर ऋण बना हुआ है, कर्ज बना हुआ है, वो माफ होना चाहिए। ये यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिनके ऊपर कर्जा है, वो निश्चित तौर पर ये मान के चल रहे हैं कि वो कर्जा उनके बच्चों पर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। बताइए आप लोग, कर्जा बच्चों पर जाएगा? जाएगा। लेकिन आवाज अगर इतनी धीमी रही तो कहाँ सरकार सुनेगी? यहाँ कोई नहीं सुनेगा। भाई कर्जा जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा बच्चों के ऊपर। जो आंगन में बच्चे खेल रहे हैं उनके ऊपर कर्जा जाएगा। तो टिकैत साहब ने कहा है कि कर्ज माफी होनी चाहिए व्यापक स्तर पर। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इनका विरोध करिए। ये स्मार्ट मीटर क्या करेंगे कि अभी तो आपके ऊपर अगर किसी कारणवश बाढ़ आ गई, अभी बाढ़ की चर्चा हुई और पूरा क्षेत्र कंपिल से लेकर सिंगी रामपुर तक बाढ़ में डूबा रहता है, तो अगर 10-20 हज़ार रुपये किसान के ऊपर बिजली का बाकी है तो होता क्या है, बिजली विभाग वाले आए और मीटर उखाड़ ले गए, लाइन उखाड़ ले गए। यही होता है ना? यही होता है। तो बिजली का जब निजीकरण हो जाएगा और ये मीटर लग जाएंगे तो किसी चीज़ की उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लखनऊ से बंद हो जाएगी बिजली। जैसे ही आपका बिल 5,000 के ऊपर हुआ वहाँ से बंद हो जाएगी, चाहे वो सही तरीके से हुआ हो चाहे गलत तरीके से हुआ हो। और 95% जो स्मार्ट मीटर हैं वो गलत बिल दे रहे हैं और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि स्मार्ट मीटर ना लगाएं। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि वो आपकी लाइट काट देंगे तो ऐसा भी कानून में प्रावधान नहीं है। जब तक आपकी सहमति नहीं होगी स्मार्ट मीटर सरकार और उनके अधिकारी नहीं लगा सकते। स्मार्ट मीटर का हमारा विरोध है और ये सभी परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट और खेती में मुफ्त बिजली दी जाए, ये भी हमारी मांग है। 300 यूनिट बिजली हमने ये कहा है कि वो जो बिजली घरेलू आप इस्तेमाल करते हैं उस पे हमने मांग की है कि घर में जो बिजली सरकार दे रही है उसमें 300 यूनिट फ्री हो और किसान वाली बिजली तो फ्री होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किसान नेताओं ने किस प्रकार से अपनी अपनी बात कही है और यहाँ जमकर नारेबाजी देखने को मिली। इस अवसर पर कानपुर मंडल के पूर्व सचिव अफरोज मंसूरी, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मिश्रा, ब्रजेश गंगवार, जिला महासचिव अभय यादव, जिला सचिव सुग्रीव पाल, ब्रजेश यादव, पुजारी कटियार, विजय सिंह साक्य, प्रेमचंद्र यादव, अरविंद गंगवार, राजेश गंगवार, गुड्डू यादव, दिनेश, तहसील अध्यक्ष रामप्रकाश पाल, तहसील उपाध्यक्ष अनुज राजपूत, अमृतपुर तहसील अध्यक्ष सोनू सोमवंशी, ब्लाक अध्यक्ष कायमगंज प्रदीप यादव, बड़पुर ब्लाक अध्यक्ष शिवराम साक्य, कमालगंज ब्लाक अध्यक्ष पवन जोशी, नवाबगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रेहान पठान,
असूसा के प्रधान संजय सिंह, बबलू खटिक इत्यादि लोग मौजूद रहे।